ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। शहर की उस भीड़-भाड़ भरी अदालत में आज एक मामला सबकी निगाहों का केंद्र बना हुआ था। एक लड़की अनन्या वर्मा, साधारण सी दिखने वाली पर आंखों में अजीब सी ठहराव, सामने खड़ा था विक्रांत मल्होत्रा, एक नामी वकील और समाजसेवी। मामला था विश्वासघात का, लेकिन यह केवल एक केस नहीं था। यह कहानी थी उस दर्द की जो अनन्या ने सालों तक चुपचाप झेला। आज वो सब कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन जो वो बोलेगी, क्या वो त्याग कहलाएगा या धोखा? अनन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पढ़ाई में होशियार, स्वभाव में शांत और सपनों में बड़ी। उसकी मुलाकात विक्रांत से एमबीए कॉलेज में हुई थी। विक्रांत अमीर बाप का बेटा था, पर व्यवहार में सरल और मददगार। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। अनन्या को विक्रांत अच्छा लगने लगा, पर उसने कभी जताया नहीं। वो जानती थी विक्रांत की दुनिया अलग है और उसकी हैसियत वहां तक नहीं जाती। एक दिन विक्रांत ने ही कहा, अनन्या, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? अनन्या की आंखों में आंसू थे, खुशी के। सगाई हो गई। विक्रांत के माता पिता पहले राजी नहीं थे, पर बेटे के सामने झुक गए। शादी की तैयारियां शुरू हुई। इसी बीच अनन्या की मां को कैंसर हो गया। इलाज महंगा था और घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। विक्रांत ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, पहले आंटी ठीक हो जाएं। पर अनन्या को एहसास था कि ये एक कर्ज बन जाएगा। उसने एक फैसला लिया। उसने विक्रांत से रिश्ता तोड़ दिया। कोई वजह बताए बिना एक रात उसे एक मैसेज भेजा, मुझे एहसास हुआ कि हम एक नहीं हो सकते, प्लीज मुझे भूल जाओ। विक्रांत टूट गया। उसने कई बार कॉल किया, मिलने आया, पर अनन्या कहीं गायब हो गई। 4 साल बाद एक फाउंडेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चेहरा सबको चौंका गया। विकासशील महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था की चेयरपर्सन बनी अनन्या वर्मा। मंच पर बोलती हुई अनन्या आत्मविश्वास से भरी थी, पर उसकी आंखों में अब भी अधूरी कहानियां थी। विक्रांत वहीं था और अब उसका सामना हुआ उस लड़की से जिसने उसे छोड़ दिया था। उसने अनन्या को एक चिट्ठी दी। मैं जानना चाहता हूँ उस रात क्या हुआ था, सिर्फ सच। अनन्या ने उस रात की डायरी का पन्ना खोला और उसे लिखा, विक्रांत, उस रात मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। हॉस्पिटल का बिल 3 लाख था। मैंने अपनी सगाई की अंगूठी बेच दी, फिर भी पैसे कम थे। मैंने एक एनजीओ में काम लेना शुरू किया, जहाँ मैं महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी, बदले में थोड़ा पैसा मिलता था। मैं तुम्हारे पैसे पर नहीं जीना चाहती थी, क्योंकि तब मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत नहीं लेती, तुम्हारा एहसान भी उठाती। और मुझे डर था कहीं एक दिन तुम ये ना कहो कि मैंने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं गई बिना बताए। क्या ये त्याग था या धोखा? फैसला अब तुम्हारा है। अब मामला विक्रांत के एनजीओ द्वारा अनन्या की संस्था पर लगे एक झूठे फंडिंग केस का था। विक्रांत ने केस खुद उठाया था, पर अब सच्चाई जानकर वो खुद उलझ गया था। अदालत में जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अनन्या चुप थी, पर उसकी फाइल में सभी सबूत थे, हर एक पैसे का हिसाब, हर महिला की प्रगति रिपोर्ट। जज ने फैसला सुनाया, अनन्या निर्दोष है और यह अदालत उसे समाज सेवा के लिए सम्मानित करती है। बाहर निकलने वक्त विक्रांत ने अनन्या से कहा, तुमने मुझे सबसे बड़ी सीख दी। किसी को त्यागने के लिए भी साहस चाहिए, पर मैं आज भी तय नहीं कर पा रहा ये त्याग था या धोखा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, कुछ सवालों के जवाब वक्त नहीं देता, हमें खुद तलाशने होते हैं। वो मुड़ी और चली गई। भीड़ में खोते हुए भी उसकी पहचान सबसे अलग थी। त्याग और धोखे की रेखा बहुत बारीक होती है। कभी कभी जो हमें छोड़ देता है वो हमसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं होता। शायद वो इतना प्यार करता है कि खुद को मिटा देता है बिना बदले की उम्मीद के। तो अगली बार जब कोई आपको छोड़ दे, ये जरूर सोचिएगा, क्या वो धोखा था या कोई चुपचाप त्याग कर रहा था आपके लिए।
ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।